जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 मासिक राशिफल के बारे में। देखिए, जो जनवरी 2026 का महीना है उन्हीं महीनों में से है जहां जो जीवन है आपका आपको बार बार रुककर अपनी दिशा को दोबारा तय करने को मजबूर करेगा। इस समय गुरु मिथुन में वक्री अवस्था में है। आपकी जो कर्म और ऊर्जा है उसको भीतर से वापस ठीक कर रहे हैं, पुनर्गठित कर रहे हैं। राहु कुंभ में है, छठे भाव में सक्रिय है, और केतु सिंह में 12वें भाव में बैठकर पुराने बोझ जो है, आपके अधूरे कर्म जो है, जो आपके फियर्स है, जो मन की थकान है, उसको सामने लेकर आने हैं। शनि जो मीन राशि में है, यानी आपके सप्तम भाव में है, ये आपके संबंधों को, आपके जो व्यावसायिक समझौते हैं, जो आपके मानसिक संतुलन है, उसकी परीक्षा ले रहे हैं ये सारे ग्रह। देखिए, यहाँ पर आपके 6 ग्रह केंद्र में बैठे हैं। अब 6 ग्रह में से 2 ग्रहों की तो हमने चर्चा कर ली, गुरु और शनि की। 4 ग्रह जो और है, शुक्र मंगल बुध सूर्य, ये धनु राशि में आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब देखिए, चतुर्थ भाव होता है आपकी शांति का भाव, मानसिक स्थिति का भाव, आपकी माँ का भाव। यहाँ पर ये भीतर की जो परिपक्वता है उसकी इतनी ज्यादा परीक्षा लेगा। ये जो स्थिति है, ये जो ग्रह है, कहीं ना कहीं ये आपकी मानसिक स्थिति को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करके जाएगी ग्रहों की युति। देखिए, कन्या राशि होती क्या है? ये द्विस्वभाव वाली राशि होती है। तो यहाँ जो महीना है, यहाँ पर डुअलिटी सबसे ज्यादा गहराई से आप अनुभव करेंगे, क्योंकि जो मुख्य ग्रह है यहाँ पर, जो 5 ग्रह हैं, वो भी द्विस्वभाव राशि में है। देखिए, मन से ही आपका क्या होता है, कन्या लग्न के जो जातक होते हैं या कन्या राशि की हम बात करें, तो आप खुद ही बहुत एनालिटिकल स्टेज वाले होते हैं। बहुत चीजों को आपको अच्छे से समझ के आगे बढ़ना होता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो 5-5 ग्रहों की युति हो, 5-5 ग्रहों की स्थिति है आपके द्विस्वभाव राशि में, तो यहाँ पर जो निर्णय है, वैसे ही जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाते थे, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहते थे, यहाँ पर स्थिति और आपको 2 अलग अलग दिशाओं में खींचेगी। इस बार यही अनुभव जो है, लेकिन आपकी वृद्धि का कारण भी बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रह आपके केंद्र में बैठे हैं। एक अलग सपोर्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, एक जो नींव होती है आगे बढ़ने के लिए, वो आपको मिल रही है। साथ ही यहाँ पर गुरु वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में भी बैठे हैं, तो ये आपके बीते कर्मों की समीक्षा आपको करा रहे हैं, ताकि आपके भविष्य की दिशा आप समझ पाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर यह स्थिति आपकी करियर, जो आपकी लायबिलिटीज है, जो आपकी प्रतिष्ठा है, आपके कार्यस्थल पे एक तरीके की नई चुनौतियां भी लेके आ सकता है। वो चुनौतियां जो आपको मौका देंगी पुरानी गलतियों को सुधारने का और नई स्ट्रैटेजी बनाने का। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में 4 ग्रह हैं, तो यहाँ पर ये जो माता का भाव होता है, आपकी मानसिक शांति का जो भाव होता है, यहाँ पर अधिक ग्रह होने की वजह से मन में थोड़ी सी चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। जीवन कई दिशाओं की सोच को लेके अपने आप को एनालाइज करता रहता है। आप अपने आप में ही सोचते रहेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। माता से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके भूमि से रिलेटेड, आपके वाहन से जुड़े हुए जो निर्णय है, इस समय आपकी थिंकिंग का, आपके थॉट प्रोसेस का ज्यादा समय लेंगे। यानी आपकी जो सोच होगी इन्हीं आयामों के आगे पीछे होगी इस महीने। यहाँ पर यह जो समय है, आपको अपने माता का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बाहरी ग्रहों की युति अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी चतुर्थ भाव ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या चंद्रमा की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, या महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, तो माता को थकान, बीपी फ्लक्चुएशन या चेस्ट रिलेटेड इशू भी बढ़ सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव है, देखिए, गुरु बृहस्पति आशीर्वाद देने वाले ग्रह होते हैं, चीजों को संतुलन देने वाले ग्रह होते हैं, तो उनकी जो सीधी दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको एक गाइडेंस भी मिलेगी। प्रॉब्लम्स आ सकती है, चाहे माता से रिलेटेड या आपके घर से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है। यहाँ पे इन चीजों में कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस मिलेगी, जो इन उलझनों से आपको निकाल पाए। उसके साथ साथ घर में कुछ रिपेयर हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड उलझन भी यहाँ इस समय सामने आ सकती है। यह समय है जब मन बेवजह जो है रेस्टलेसनेस महसूस करेगा। यहाँ पर ये ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा बढ़ इसलिए और जाएगी क्योंकि राशि परिवर्तन हो रहा है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी का दशम भाव के स्वामी के साथ, यानी बुध और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन चूंकि गुरु एक अच्छे ग्रह होते हैं, दृष्टि वो अपने ही घर को दे रहे हैं, तो यह
कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी जा सकती है। करियर के लिहाज से अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण चीज, इसे क्लासिकल ग्रंथों में पद प्राप्ति का योग कहा गया है, यानी आपको एक प्रोमिनेंट पोजीशन भी इस समय मिल सकती है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नया भूमि या संपत्ति आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जन्मकालीन कुंडली में अगर आपके चतुर्थ भाव में स्ट्रांग योग है तो ये समय आपको नई गाड़ी, नया घर या नया पद भी प्राप्त करवा सकता है। ऐसे समय में जातक को अपने कार्य का उचित मूल्य मिल सकता है और परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। लेकिन इसी क्रम में क्लासिकल ग्रंथ में ये भी बताया गया है, ये भी चेतावनी दी गई है कि चतुर्थ भाव अगर सही नहीं है, अफ्लिक्टेड है, तो माता के स्वास्थ्य, घरेलू सुख, वाहन सुरक्षा और संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में तनाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। अब हम अगर राहु देव की बात करें तो वो कुंभ राशि में है, छठे भाव में, तो वहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। देखिए उच्च भाव में जो ये पाप ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे एक लड़ने की इच्छा मिलती है, लड़ने की शक्ति मिलती है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य का भाव भी है, तो किसी डिजीज का एकदम से आपके सामने आने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का भी इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा जैसे हम बात करें केतु देव की, तो केतु देव की जो स्थिति है वो आपके द्वादश भाव में है, यानी 12वें भाव में है, जो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन दे रही है। यहाँ पर पुरानी आदतें टूट सकती है, पुराने पैटर्न डिसॉल्व हो सकते हैं और मन के भीतर थोड़ी जो सफाई आप चाह रहे हैं वो हो सकती है। कि अनयूजुअल जो ड्रीम होती है उसकी तरीके से आप फील कर सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी हो सकती है बहुत आउटगोइंग हो, लेकिन यहाँ पर एक आप अलग ही शांति चाहेंगे, सबसे अलग थलग बैठना। शनिदेव की जो स्थिति है वो मीन राशि में सप्तम भाव में है। यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप का मैच्योरिटी टेस्ट इस समय हो सकता है। यह समय रिलेशनशिप को सुपरफिशियल स्तर पर नहीं बल्कि डीप में स्थिर करने का होगा। शनिदेव की सीधी सीधी दृष्टि आपके लग्न पे हो रही है, तो यहाँ पर आप ना क्रिटिकल मोड में एक्टिव हो सकते हैं। आप सही गलत की तुलना करने बैठ सकते हैं, सही व्यक्ति चुनने की क्षमता आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिसिज्म किसी को नहीं करना है। बस देखिए ये समस्या जो है, ये जो स्थिति है, क्योंकि रिश्तों में भावनात्मक लगाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उसी रिश्ते को क्रिटिसाइज करेंगे तो वो आपकी उस रिश्ते की नींव को खोखला कर सकता है। तो ये जो समय है, जाहिर सी बात है यहाँ पर शनिदेव आपके सतही रिश्तों को हटाने आए हैं, वो नहीं टिकेंगे, लेकिन जो गहरे हैं उनको कहीं आप गलती से खोखला नहीं कर ले अपने ओवर क्रिटिसिज्म की वजह से। तो इन चीजों का आपको इस समय ध्यान रखना होगा। अब व्यावसायिक पार्टनरशिप की भी अगर हम बात करें, यानी अगर आप बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आपके एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉफिट शेयरिंग को भी आपको समझ के चलना होगा। वहां पर आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। वर्बल कमिटमेंट पे इस समय बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें सोच के आपको आगे बढ़ना है। देखिए दर्शकों, ये हमने ग्रहों की स्थिति यानी ग्रहों के गोचर को समझा है जनवरी 2026 में हमारे जो कन्या राशि के जातक है, तो उनके लिए किस तरीके की स्थिति हो सकती है। अब हम बात करेंगे उनके जीवन के विभिन्न आयामों पे किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है इन ग्रहों का। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए रिश्तों से अगर हम शुरू करें, तो यहाँ पर जनवरी का जो शुरुआती समय है ये कन्या राशि के रिश्तों में भीतर से साफ होने जैसा प्रभाव दे सकता है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति दाम्पत्य प्रेम जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की स्थिति जरूर लेके आ रही है, लेकिन आपकी जो डुअल पर्सनालिटी है, जो आपको बाहर से शान दिखा रही है और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सोच को बढ़ा रही है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दे सकती है आगे जाके। तो इसी चीज को समझ के आगे बढ़ना होगा। जो बात बोलने की लग रही है उसको बोले और वहीं खत्म करें। आपकी जो बात कहने की क्षमता है उस पर असर पड़ेगा गुरु की दृष्टि की वजह से, जिससे बात जो कई बार जो बात सही है वो भी सामने वाले को गलत लग सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी का मन बार बार बदल सकता है, कभी बहुत पास आपके वो फील कर सकते हैं, कभी बहुत दूर। इस तरीके के भावनात्मक इंडिफरेंसेस आपके जीवन में आ सकते हैं। आपको ये भी लग सकता है कि साथी आपको सही से नहीं समझ पा रहा है। ये अस्थायी अवस्था है, यहाँ पर रिश्तों को इस वजह से नहीं बिगाड़े। बस इस समय वाद विवाद से बचना है, आरोप प्रत्यारोप से बचना है। प्रेम संबंधों में यह समय नई शुरुआत का हो सकता है, पुराने सवालों को साफ करने का हो सकता है। कोई पुराना रिश्ता ये
पुरानी याद फिर से सामने आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आप ना उसको तुलना करने लगेंगे, तो उस तुलना से बचे। परिवार के लिहाज से बात करें तो पिता की सेहत और उनके कामकाज में आने वाली रुकावटें आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा खींच सकती है। उनकी थकान बढ़ सकती है, घुटनों का दर्द बढ़ सकता है, और यहाँ पर ब्लड प्रेशर को भी आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। माता का भाव बहुत ज्यादा प्रभावित है, इसलिए ये ध्यान रखें कि उनके सीने में भारीपन या शुगर लेवल में जो उतार चढ़ाव है उसको प्रॉपरली ध्यान रखें। डॉक्टर का फॉलोअप प्रॉपर रखें उनके स्वास्थ्य के संबंध में। पारिवारिक वातावरण की बात करूं तो घर में मरम्मत हो सकती है, किराएदार या प्रॉपर्टी संबंधित छोटी उलझनें भी इस समय बढ़ सकती है। जो जातक हमारे अविवाहित है उनके जीवन में भी ये समय आत्मचिंतन का है। आप एक ही समय में रिश्ते की इच्छा भी करेंगे और उससे डर भी सकते हैं। ये द्विस्वभाव राशि का प्रभाव है। कोई मित्र या परिचित आपकी ओर आकर्षित हो सकता है इस समय, पर आपको निर्णय लेने में समय लगेगा। कुल मिलाकर रिश्तों के लिहाज से जो समय है साफ दिल, साफ बात और साफ इरादे का है। यह समय रिश्तों के बीच की तरह सींचने का है, ना कि केवल उन्हें परखने का। अब करियर के लिहाज से बात करें तो यह जो महीना है हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको कुछ रिसर्च के लिए दिया जा सकता है, या किसी को गाइड करने के लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। कभी कभी इतना अधिक कि आप खुद सोचेंगे कि ये बोझ क्यों बढ़ रहा है मेरी नौकरी में। यहाँ पर ऑफिस का माहौल भी आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रहेगा, काम जैसा मैंने बताया अधिक रहेगा। जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिलेड होंगे या धीरे दिखेंगे। कोई पुराना जो प्रोजेक्ट है वो हो सकता है फिर से आपको दोबारा करना पड़े। यहाँ पर क्योंकि चतुर्थ और दशम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन होके पद प्राप्ति योग बन रहा है, इसका मतलब अचानक आपको कोई सम्मान मिल सकता है, कोई बड़ा काम या किसी वरिष्ठ का विशेष भरोसा भी मिल सकता है। यहाँ पर जो बिजनेस वाले हमारे जातक है उनके लिए यहाँ पर साझेदारी या दस्तावेज से जुड़ी हुई थोड़े कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जहाँ पर दिमाग और अनुभव लगाना जरूरी होगा उससे निकलने के लिए। कोई घर या ऑफिस बदलने का, यहाँ पे जो आपका बिजनेस है या जो आपकी जॉब है उसके बदलने के भी योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जनवरी में क्या होगा, काम का बोझ बढ़ेगा पर पहचान भी बढ़ सकती है। देखिए वेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो यह समय जो है हमारे कन्या लग्न के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, क्योंकि राहु खर्चों को अचानक बढ़ाता है और गुरु वक्री होने से बचत नहीं टिक पाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो राशि परिवर्तन हो रहा है एक तरीके से संपत्ति योग बना रहा है, यानी आप कोई पुरानी जमीन बेचने का या खरीदने का विचार कर सकते हैं। यहाँ पर वाहन खरीदने का भी योग है, परंतु जल्दबाजी में निर्णय ना लें। साथ ही साथ घर की मरम्मत, सजावट, दस्तावेज या लोन की प्रक्रिया पर भी खर्चा इस समय बढ़ सकता है। यदि कोई कोर्ट केस या बैंक से जुड़े हुए कुछ काम एक्टिव है तो वहां पर जो लंबे खिंच रहे थे वहां पर धीरे धीरे स्थिति आपके लिए इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि गलत सलाह से बचना है और इम्पल्सिव डिसीजन से आपको वेल्थ के केस में बचना है। विद्यार्थियों के लिए हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए महीना जो है मेहनत ज्यादा और परिणाम थोड़ा देर से देने वाला हो सकता है। यहाँ पर आपकी प्रतियोगी परीक्षा के भाव को और आपके पंचम भाव को जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, तो एकाग्रता में उतार चढ़ाव आ सकता है। जो विद्यार्थी तकनीकी, गणित, प्रशासन या कानून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय जरूर बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा लगे कि जितना पढ़ रहे हैं उतना याद नहीं हो रहा, लेकिन ये धीरे धीरे स्टेबल होगा। आपको अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट, रिसर्च या इंटर्नशिप से जुड़े हुए अवसर है वो भी आपके लिए बन रहे हैं। बस शिक्षकों से मतभेद की स्थिति ना बनाए, क्योंकि उससे पढ़ाई में और परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। ये महीना है आपको भरोसा दिलाएगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, बस पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर छठे भाव के स्वामी शनिदेव है और राहु देव यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है पेट, नसों, तनाव की और सरदर्द और हार्मोनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम्स है उनको बढ़ा सकता है। यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आपके अग्नि तत्व वाली राशि में बहुत सारे ग्रह हैं, तो यहाँ पर यह स्थिति कहीं ना कहीं आपके चेस्ट रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। एक रूटीन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इस महीने बनाना, क्योंकि अगर आपने रूटीन बना लिया और साथ ही साथ नियमित जांच भी करवाई तो जो प्रॉब्लम्स आ सकती थी या बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी वहां पे वो थोड़ी संतुलित रहेगी।
अब उसके अलावा अगर हम आपके शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट वालों का जो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए समय शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा सावधानी की मांग करता है। गुरु का यहाँ पर वक्री होना आपकी गणना और विश्लेषण क्षमता को थोड़ी उलझन दे सकता है। कभी आप किसी स्टॉक को बहुत ज्यादा सेफ मानेंगे, लेकिन अगले ही पल आपको लगेगा कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होगा। तो जो अचानक उतार चढ़ाव है उसमें आपका इंक्लाइनेशन बढ़ेगा, आप वहां पे चाहते हैं, आप अट्रैक्ट होंगे उस इन्वेस्टमेंट की तरफ, लेकिन ये ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तभी जाएं जब आपने स्ट्रैटेजिकली उसको एनालाइज कर लिया हो स्टॉक्स को। तो जल्दबाजी में कोई भी दाव लगाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है जनवरी के महीने में। यहाँ पर दूसरों की सलाह थोड़ी भ्रमित करने वाली हो सकती है, इसलिए किसी की कही सुनाई बातों पर पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट करके नहीं निवेश करना है। ये यहाँ पर जो समय है आपको अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करके और धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्वेस्ट करने का है। देखिए, हमने समझा जनवरी के ग्रहों की स्थिति को, उसके बाद उनके प्रभावों को, किस तरीके से, चाहे आप विवाहित हैं चाहे सिंगल है, किस तरीके से ग्रहों का ये जो प्रभाव है आपके जीवन को उतार चढ़ाव दे रहा है, कैसी स्थिति लेकर आ रहा है, वो हमने समझा। अब देखिए, इन प्रभाव को संतुलित करने के लिए जो कुछ उपाय हम आपको हर बार बताते हैं, अब हम उन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि संतुलन देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो आप डेली क्रियामान कर्म करते हैं, जो हमने जीवन में पाया है अभी तक अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, ये जो अभी तक हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार, ये जो हम डेली बेसिस पे, यानी जो भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, ये हमारे कर्मों को संतुलन देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जनवरी के महीने में हमारे कन्या राशि के जातक क्या कर सकते हैं? शनिवार के दिन जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मकर संक्रांति का पावन पर्व भी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? किसी गौशाला में जाके दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। वहां पे गाय को हरा चारा जो है वो खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं। उसके साथ साथ गुड़ तिल की चीजों का दान आप बाहर किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं या मंदिर में कर सकते हैं। गायों के लिए या जो ओल्ड एज होम है या फिर जो जरूरतमंद है उनको कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। सर्दी का समय है तो ऐसी अवस्था में जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको दान करना, ना ही तो उसकी आपको दुआएं देगा, मतलब उनका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा, साथ ही साथ उनके आशीर्वाद के साथ साथ आपके ग्रहों का प्रभाव भी संतुलित होगा। यहाँ पर एक और चीज आप क्या कर सकते हैं? जनवरी के महीने में किसी भूखे या घायल जानवर की सेवा भी कर सकते हैं, उसे भोजन करा सकते हैं। यथाशक्ति अगर आप उसके कुछ ट्रीटमेंट में हेल्प कर पाए तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर हरी घास पे चलना भी आपकी मानसिक थकान को दूर करेगा, तो वो भी आप इस महीने कर सकते हैं। थोड़ा ठंड के समय है तो थोड़ा सा ध्यान देके इस उपाय को कीजिएगा। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं कि सप्ताह में 2 बार सप्ताह में आप क्या कर सकते हैं? शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ जो आपको शुरू करना है वो शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करना है। तो इस चालीसा के पाठ से आपका मन स्थिर होगा, जो बेचैनी है अंदर की वो थोड़ी सी शांत होगी, और जो रैशनल आप सोचना चाह रहे थे, जो ऊर्जा का प्रभाव अभी तक असंतुलित लग रहा था, उसको संतुलन मिलेगा, और जो रुकावटें आ रही थी वो थोड़ा सा कम होगी। तो ये जो आसान से उपाय हैं आप करके जनवरी में ग्रहों के भाव को संतुलन दे सकते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए जो समय है मेहनत का है, सतर्कता का है, लेकिन प्रगति का भी है। प्रगति थोड़ी स्लो होगी लेकिन होगी। रिश्तों में समझदारी, करियर में जिम्मेदारी और निवेश में धैर्य आपको आने वाले महीनों में लाभ दे सकता है। ग्रहों का दबाव जो है भले ही अधिक हो, लेकिन सही दिशा में लिया गया हर छोटा कदम आपको स्टेबिलिटी देगा। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपके आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस समय आपका ध्यान बढ़ सकता है, परंतु जो मेहनत आप अभी करेंगे उसका फायदा आपको अगले 4 से 6 महीनों में जरूर दिखाई देगा। यह जो समय है पुराने बोझ हटाने का है और नए रास्ते बनाने का है। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।